नमस्कार दोस्तों। तो त्रिकोणमिति भी आप लोगों का हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस का 6 क्वेश्चन है तो आज कर लेते हैं। कल इवनिंग में त्रिकोणमिति खत्म हुआ, अभी जो मॉर्निंग में है आप लोग का 6 क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि आता है ये आरआरबी जेई में आता है और टेक्नीशियन के एग्जाम आता है। हो छोटा सा क्वेश्चन एलपी में आता है, छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि परछाया वाला क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं कि जेई में भी अगर इस बार एलपी में अभी आ जाए तो आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एलपी जेई टेक्नीशियन 2024 का सभी प्रश्न कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें कि ये 34 नंबर का पार्ट है। पीछे का सारा कुछ चैप्टर, बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, जाके देख सकते हैं। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, बहुत सारा हो चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख ले। चलो तो आज का क्लास करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर यहाँ से कर लेते हैं और ये हमारा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो वो ट्रिक बताएंगे तो ध्यान से सीखना, और इसमें अगर बेसिक से बताएंगे तो फिर टाइम जाएगा। तो आप लोगों के हाथ में क्या सीखना है आप लोगों को, इससे मैं कोशिश कर देता हूँ कि ट्रिक में बताने का। ओके, ट्रिक से बताने का। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। यहाँ से ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया रेलवे में। ठीक है, क्वेश्चन है यदि यदि सूर्य के ऊर्ध्वाधर कोण में 30 डिग्री से 45 डिग्री तक परिवर्तन होता है। ठीक है, कितना, मानिए यहाँ पे एक हाइट है जिसको कि हम अगर डायग्राम बनाए तो ये मानिए हाइट है। ठीक है पहले मानिए सूर्य कहीं पे होगा, जिसके कारण कि इसका जो एंगल बन रहा था पृथ्वी के साथ, ये पृथ्वी है, इसके साथ एंगल बन रहा था कितने का, पहले बन रहा था कुछ और 45 या पहले 30 का बन रहा था, 45 का बनने लगा ऐसा कुछ। तो 30 किधर होगा, 45 किधर होगा, बच्चा इसमें भी कन्फ्यूजन आता है। ये सब में कन्फ्यूजन होना नहीं है, जिससे जितना आगे बढ़ते जाएंगे थीटा का मान उतना घटते जाएगा। मतलब पहले था 30 डिग्री, पहले था 30 डिग्री, तो अब जो हो गया है 45 डिग्री। अब कितना हो गया, ये 45 डिग्री होगा। अब देखिए बोला है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 80 मीटर घट जाता है। तो स्तंभ की देखिए, मानिए ये स्तंभ था, ये ना स्तंभ था, इसका छाया पहले कितना था, जितना भी होगा, अब 80 मीटर घट गया। मानिए पहले था ये पूरा, अब छाया कितना हो गया। अगर हम कलर से बात करें तो पहले था, इसको थोड़ा सा मोटा करके ध्यान दीजिएगा, पहले छाया था यहाँ से यहाँ, अब जो छाया हो गया है वो यहाँ से यहाँ हो गया, इतने को हो गया ना। तो कितना घटा, इतनी गुण घटा, जबकि यहाँ पे कहना डायग्राम में इतना घटा है, क्वेश्चन का कहना कि 80 घटा है। कितना घटा है, 80, मतलब यहाँ से यहाँ जो घटा है, तो यहाँ से यहाँ जो लंबाई ये है वो 80 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि स्तंभ की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई निकालना है। अगर आप लोग लगाते हो ट्रिक तो उस पर भी बन सकता है या बेसिक से भी बन सकता है, जैसे मन करे, दोनों एक ही है। जो नया होगा उसके लिए ट्रिक सही रहे, बेसिक सही रहेगा, लेकिन बेसिक से तो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं नहीं, तो कोशिश रहेगा ट्रिक ही। लेकिन ट्रिक में भी कुछ बेसिक काम आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, समझिएगा। 45 एक ऐसा मान होता है 10 के लिए, ये आधार और लंब उसमें बराबर ही होता है। आधार लंब, क्योंकि 10 45 का मान समझिएगा कि एक होता है, और 10 थीटा का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग लंब बटा आधार, पी बटा बी, कोना कोनी गुना करेंगे तो पी बराबर बी। तो 45 के लिए तो आधार इतने हो जाएगा। 45 के लिए आधार क्या है हमारा, आप लोग बोलिएगा 45 के लिए सर तो आधार तो ये है और लंब ये है, तो ये जो हमारा अगर x होगा तो ये भी हमारा x ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों x ही होगा, अगर दोनों 45 अगर एंगल है तो निकाल। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें ये 30 का, ये अगर 30 का बात करें तो 30 पे क्या होता है समझिएगा। अगर हम 30 पे बात करें तो क्या बात होगा समझिएगा। 30 पे होता क्या है, देखिए लंब बटा आधार होता है 10 का फॉर्मूला, लंब बटा आधार, और 30 का मान होता है 1/√3। 30 डिग्री अगर एंगल लेते हैं तो ये पी का मान 1 होगा और बी का मान √3 होगा। 30 अगर लेंगे तो बी के लिए आधार तो ये पूरा हो जाएगा, आधार ABCD तो लिखे नहीं, इस पूरा मतलब x + 80 पूरा हो जाएगा। इस पूरे का जो मान हो जाएगा वो कितना, √3, तो √3 हो जाएगा। या फिर हम चलिए सॉल्व भी कर देते हैं इसको, अगर उस तरह से देखें तो अगर हम इसी मान का ना यूज करेंगे, चलिए पी का मान कितना आ जाएगा x, और आधार का मान हो जाएगा x + 80 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/√3। यहाँ से कोना कोनी गुना x का मान निकालिए, वही आप लोगों का आंसर होगा। अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा x + 80 बराबर जो हो जाएगा वो आ जाएगा √3x। अब देखिए x एक साथ कर देंगे तो √3 इधर आ जाएगा तो √3x, या फिर उससे अच्छा कि इस x को उधर ले जाते हैं, क्या हो गया, यहाँ से x खत्म हो गया, उधर जाएगा तो हो जाएगा 80, और उधर अगर बराबर उस पर ले जाते हैं तो हो जाएगा √3x - x। ये सभी देखिए x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बराबर आ जाएगा 80/√3 - 1। अब देखिए रेशनलाइजेशन करेंगे डायरेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 40 × √3 + 1।
40 इंटू √3 प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आप लोग पूछेगा कि कैसे हुआ सर ये। देखिए रेशनलाइजेशन आप लोगों को समझा चुके हैं, कितना से गुना करेंगे, √3 प्लस 1 से गुना भी करेंगे और √3 प्लस 1 से भाग भी करेंगे। गुना करेंगे तो देखिए हमारा कितना बन जाएगा, इतना, और नीचे में जो है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। किस चीज़ का लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80 इंटू √3 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2, ये काटेंगे तो आ जाएगा ये 40। लेकिन ये सब लिखने का नहीं था, आप लोगों को फटाफट करने का है ये सभी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, एक मीनार भूमि पर खड़ी है। मीनार तो भूमि पे रहेगा, तो मानिए एक हमारा मीनार साइड करते हैं, एक ये भूमि है, ये क्या है भूमि है, और एक मीनार खड़ी है, तो ये मानिए मीनार है। ठीक है, डायग्राम बना के समझा रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक मीनार था, ये भूमि पर खड़ा था, तो कर दिए सभी चीज़। आगे हमें बोला है कि मीनार के आधार से 30 मीटर की दूर भूमि, मीनार के आधार से 30 मीटर दूर, मतलब 30 मीटर दूर कहाँ तक बोला है, आगे देखते हैं। एक बिंदु मतलब यहाँ से 30 मीटर दूर जो एक बिंदु है, यहाँ बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण है या ऊर्ध्वाधर कोण, उन्नयन कोण समझिए, यहाँ तक कितना है, ये 30 डिग्री है। ओके है, तो पूछा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है। तो फटाफट लगा दीजिए, tan थीटा बराबर लंब x बटा आधार 30 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा √3। अच्छा देखिए इसको काटिएगा ना आप लोग, तो ये कट जाएगा 10√3 बार में। अब फिर से ये बच्चा पूछेगा कैसे 10√3 हो गया। चलिए इस चीज़ को समझाते हैं। आंसर टिक कर दिए हैं, लेकिन कैसे 10√3 हुआ समझिएगा। जैसे ही आप लोग इक्वल कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर 30 बटा कितना होगा √3, और 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, और नीचे में भी है हमारा √3, तो √3 से √3 खत्म। तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 10√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आता है, आप लोग देख रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का, जबकि क्लास 10th में बच्चा को यही सब चैप्टर लगता है कि वाह ये सब चैप्टर है, चैप्टर नहीं चैप्टर है। मतलब समझे ना हम क्या बोले। ठीक है, चैप्टर नहीं चैप्टर है, ऐसा कुछ लगता है, लेकिन बहुत आसान होता है, जो कि आप लोग कम करवा भी रहे हैं। अब देखिए इस बात करें, इसका क्या है, यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया इतना गुना है। देखिए मीनार का क्या है, ये ऊंचाई है और इसका छाया है, इसके बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा कि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुना है। छाया का √3, ये जो ऊंचाई है, परछाया तो ये होगा, परछाया का √3 गुना है, मतलब ये 1 है तो इसका √3 गुना है ये ऊंचाई, तो ये √3 है। बोला है मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण, मतलब ये थीटा बोलना है, तो थीटा बराबर क्या, tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कितना का मान √3 होता है, तो आप लोग लिया 60 डिग्री का, मतलब यहाँ पे कितना का एंगल होगा 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद RRB JEE का क्वेश्चन हमारा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक 8 मीटर ऊंची इमारत की छाया भूमि पर 6 मीटर लंबी है। देखिए इसको हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे समझा देंगे आप लोगों को, समानुपाती पे अगर वैसा लगेगा नियम तो कोशिश तो करेंगे कि कुछ अच्छा समझाएं। ठीक है, चलिए क्या है, 8 मीटर ऊंची एक मीनार की छाया, 8 मीटर ये ऊंची क्या है, ये मीनार है जिसका ऊंचाई 8 मीटर है। आगे बोला है भूमि पर 6 मीटर लंबी है। क्या इसका छाया जो है, छाया का लंबाई 6 मीटर, मानी ये छाया है, इसका जो लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इमारत के शिखर से छाया के अंतिम बिंदु की दूरी है। ये शिखर से छाया के अंतिम बिंदु इसका दूरी ये पूछ रहा है। कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग फटाक से बोल सकते हैं कि सर ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होगा। कैसे 10 होगा, तो ऑप्शन डी में है, लेकिन कैसे 10 होगा, यहाँ लगा देंगे √ कर्ण स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो √100, इसका मान होता है 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया डी। ये ग्रेड 1 का क्वेश्चन होता है खत्म। अब शुरू होता है JEE का क्वेश्चन। JEE का क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान आता है। देखिए किसी समय एक बिजली के खंभे, बोला है किसी समय एक बिजली के खंभे 15 मीटर लंबी छाया बनाता है। एक बिजली का खंभा है, ये जो छाया बना रहा है वो कितना 15 मीटर लंबा बना रहा है किसी समय। ठीक है, उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़, उस समय सेम है, 12 मीटर अगर ऊंचा पेड़ है, ये पेड़ 12 मीटर ऊंचा है, तब जो 16 मीटर लंबा छाया बनाता है, ये 16 मीटर लंबा छाया बना रहा है। ये पेड़ था
ये क्या था, बिजली का खंभा था जो कि छाया का लंबाई दिया हुआ था, ये छाया है। और पेड़ के बारे में क्या बोला, पेड़ का जो लंबाई है वो 12 है, छाया जो बना रहा है उसी समय वो 16 बना रहा है, मतलब छाया बड़ा बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमें बोला है खंभे की लंबाई, मतलब ये एक्स निकालना है। याद रखिएगा जब भी सेम समय बोला, ऐसा क्वेश्चन में सेम ही समय आएगा, तो इसका छाया इसका क्या था, ये पेड़ था ना, इसका क्या था, बिजली का खंभा था, बिजली के खंभे का क्या था, ये खंभा का लंबाई था ना, खंभा का लंबाई बटा इसका ले लेना है, खंभा या पेड़ था तो पेड़ का लंबाई बराबर ले लिए, बराबर करेंगे। अगर इसका छाया लेंगे ऊपर में तो इसका छाया लेंगे नीचे में। मतलब एक चीज़ समझिएगा, अगर इसमें भी किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो ये भी मत करो क्या, ये इस दोनों का एक साथ ले लो, क्या, लंबाई बटा छाया की लंबाई ले लिए, बराबर इधर भी यही लो, लंबाई बटा छाया की लंबाई, मतलब इसका भी लंबाई बटा छाया, इसका भी लंबाई बटा छाया की लंबाई, बस हो गया। यहाँ से काट दो, काटोगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, एक्स बराबर आ जाएगा 15 तिया 45 बटा 4, काटेंगे तो 11 चौके 44, 11 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 11 पॉइंट कुछ आएगा। रुको, इसका तो हमारा आएगा कितना, 11 पॉइंट कुछ ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। फिर इस क्वेश्चन में कुछ गलती कर, क्वेश्चन में गलती हो ही जाता है टाइप में, बहुत कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन गलती हो ही जाता है। देख मेरे भाई यहाँ पे ना 15 नहीं है, ये जो मैं 15 लिखा हूँ यहाँ पे, ये 15 नहीं है, ये जो क्वेश्चन में है वो 42 है। क्वेश्चन में हमारा, हाँ कहाँ है, हाँ 42 ही है। क्वेश्चन मेरे सामने है रखा हुआ है, इसका पूरा PDF हम निकालवा लिए आप लोगों के लिए, मतलब इसका क्वेश्चन पूरा है PDF, लेकिन क्या किया जाए, हो जाता है टाइप में मिस्टेक, सॉरी। ये हमारा 42 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, 42 है, अब तो कटेगा नहीं, तो 42 तिया कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। 42 तिया करेंगे तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 बटा 4, अगर काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 का 4, 2 और 0 4 25 20, 31.5 मीटर आ जाएगा छाया की लंबाई। कि ये क्या, उसी समय इस पेड़ इसका लंबाई बटा छाया की लंबाई बराबर इसका लंबाई बटा छाया की लंबाई, बस इक्वल करके आंसर निकाल दिए। अब एक क्वेश्चन और बचा है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ये भी RRB JEE का ही क्वेश्चन है। क्या है, एक मीनार उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन को, देखिए एक मीनार है, समझिएगा डायग्राम बहुत बेहतरीन तरीका हम बता रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक मीनार है, बोला है, एक सेकंड रुकिएगा, इस पूरा इरेज कर लेते हैं इसको इधर। एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है आगे बोला है एक मीनार का उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ इसके आधार यहाँ है, आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु है, ये बिंदु है, बिंदु से उन्नयन कोण किसका, बिंदु से स्थित उसका जो उन्नयन कोण है इसके शिखर से वो हमारा 60 डिग्री का दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री है, उसके आधार से 44 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई मतलब ये मानिए एक्स निकालना है, तो एक्स क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 60 नहीं लिखते हैं, 60 का मान डायरेक्ट √3, 60 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा एक्स है, आधार जो है वो 44, हो गया आंसर। अब देखिए √3 का मान बोल दिया है क्वेश्चन में रखना है 1.732, हम नहीं रखेंगे उतना, सिर्फ 1.7 ही रखेंगे क्योंकि ऑप्शन सारा बहुत दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो 1.7 ही रख लेते हैं, बराबर x बटा कितना आ जाएगा 44। यहाँ से आप लोग x का मान निकालोगे तो गुना कर दो दोनों को, इस दोनों को गुना ही करेंगे ना, तो 17 चौके 68 के 8, बाकी 6 17 चौके 68, 8 69 70, 4 74, 74 दशमलव आ जाएगा एक अंक के बाद, मतलब 74.8 आ रहा है। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम मान क्या माने हैं, कम माने, बोला है ज़्यादा मान माने, तो मान क्या होगा ज़्यादा बढ़ेगा। अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन पास होता तो नहीं करते ऐसा, क्योंकि पूरा मान बोला है तो हमें पूरा मान ही लेना पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन क्या होगा ये अप्रोक्स किसके भाग होगा, क्योंकि मान हम लोग बहुत कम रखे थे, मान और रखते तो एक ऑप्शन है कौन 76.21 हो जाएगा, क्योंकि मान अधिक होगा तो 76.21 ऑप्शन 21 में है। तो आप उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझाएं। हाइट एंड डिस्टेंस भी आज कंप्लीट होता है हमारा, ऊंचाई और दूरी ALP का क्वेश्चन है, LP JEE और टेक्नीशियन का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए हम थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अब SI का क्वेश्चन शुरू कर देते हैं आप लोगों के लिए, उसमें भी बहुत बेहतरीन ट्रिक हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।